आज का टॉपिक है आईएनएस विक्रांत, है ना। सब जानते हैं आईएनएस विक्रांत को। सब मतलब अभी न्यूज़ में था कि इंडिया ने वो आईएनएस विक्रांत खड़ा कर दिया कराची के पोर्ट के सामने और कराची को तबाह कर दिया, है ना। राइट, आपने विजुअल्स देखे होंगे एबीपी के, जी न्यूज़ के। तबाही मचा दी आईएनएस विक्रांत ने, अब पाकिस्तान हमारा है। राइट, तो चलो उसी आईएनएस विक्रांत की बात करूंगा जो अभी हीरो बना हुआ है। हाँ, अब भारत के लिए तो हीरो है ही वो, ठीक है। और अपने हीरो को जानना बड़ा ज़रूरी है, तो आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करूंगा आज। इमेजिन करो एक ऐसा शहर जो फ्लोट कर रहा है, एक ऐसा शहर जो अरेबियन सी के ऊपर फ्लोट कर रहा है और उसके ऊपर करीब 40 फाइटर जेट्स खड़े, करीब इतने ही हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं, हजारों सैनिकों को लिए हुए वो, राइट। और मेडिकल जो भी अंदर हॉस्पिटल्स है, उनका उनके कमरे, उनके रहना, मतलब कह लो कि एक पूरा शहर फ्लोट कर रहा है, राइट। हाँ, ये जो फ्लोटिंग शहर है ना, यही है आईएनएस विक्रांत। समझ गए? तो क्या करता है ये फ्लोटिंग शहर? ये भारत की रक्षा करता है। कहाँ पे? अभी खड़ा है अरेबियन सी में, अरब सागर में, और अरब सागर की भी रक्षा और डेफिनेटली भारत की रक्षा आने वाले जितने भी मुसीबतें हैं उससे वो करेगा, राइट। अब आईएनएस विक्रांत में आईएनएस का मतलब क्या है? आईएनएस विक्रांत में जो आईएनएस का मतलब है वो है इंडियन नेवल शिप। आईएनएस हो गया इंडियन नेवल शिप। विक्रांत एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है करेज, बहादुर, बहादुरी दिखाता है, और इसने दिखाई भी अभी, राइट। ये भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, वॉरियर जो शिप है, एयरक्राफ्ट शिप है पहला। इंडिजीनियस का मतलब यहाँ पे क्या? देसी। देसी का मतलब सारा का सारा हमने बनाया, सारा का सारा। तो मतलब नहीं, 70-80% जितने भी इसके जो अंदर जो असेंबल हुआ है या जो भी लगा है, जो भी प्रोडक्शन है, वो भारत में हुई है। इसका मतलब हमारा सबसे पहला, भारत का सबसे पहला देसी एयरक्राफ्ट वॉरशिप हमारे पास आ गई, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, ठीक है। अब ये किस कंसेप्ट को लेकर आई? आपको पता ही है, मोदी जी अभी क्या बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। तो सबसे बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिला, आईएनएस विक्रांत एक आत्मनिर्भर भारत का क्या है, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट, इतना बड़ा रिजल्ट आईएनएस विक्रांत, राइट। अब किसने बनाया ये, कब कमीशन हुआ? कमीशन का मतलब होता है कि ये कब अपनी सेवा में आया। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसे अभी सेवा में आए हुए, 2022 में ये अपनी सेवा में आया है। आज कितनी चल रही है? 2025, तो अभी 3 साल पहले ही आया। अगर अभी सेवा में नहीं आया था तो आईएनएस विक्रांत के कारनामे आपको ये अभी न्यूज़ चैनल शायद नाम बताते हैं जोर शोर से, राइट। तो 2022 में कमीशन हुआ ये। किसने बनाया? सबसे बड़ा सवाल। भारत ने तो बनाया, लेकिन भारत का क्या अमूल कंपनी ने बनाया? भारत का क्या बॉलीवुड ने बनाया? ऐसा नहीं ना, अमूल कंपनी का ऑफेंड मत होना, ना बॉलीवुड होना। आप अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये बनाया है कोचीन शिपयार्ड ने। भारत की बहुत बड़ी कंपनी है कोचीन शिपयार्ड। आने वाले टाइम में उसे कहा गया है कि हमें ऐसे 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 बड़े बड़े वॉरशिप और चाहिए, तो शायद वो बनाए, और शायद क्या बनाना पड़ेगा उसे। देश की अरेबियन सी को तो कवर कर लिया आपने, व्हाट अबाउट बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन? हम तो तीनों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो हमें ऐसे की शिप और चाहिए, राइट। अब कॉस्ट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 8,000 का एक S-400 मिला। ये जो आईएनएस विक्रांत है इसकी कॉस्ट है अराउंड 20,000 करोड़। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ का एक यूनिट आईएनएस विक्रांत, ठीक है। अब इसको डिप्लॉय कहाँ किया गया? मैंने अभी बताया कि कहाँ पे किया गया, अरेबियन सी में, अरब सागर में। अरब सागर तो बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी कॉस्ट लाइन है। कहाँ पर? कर्नाटका में के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, पोर्ट सिटी है करवाड़ में, ठीक है, याद रखना आप, करवाड़ में उसे स्टेशन किया गया है। मोबाइल है, ये नहीं कि स्टेशन है तो वहीं पर रहेगा, है ना। एयरक्राफ्ट वॉरशिप है तो मतलब ये मूव करेगी, जब जरूरत होगी कराची के अंदर भी घुस जाएगी। अंदर तो नहीं, मतलब पोर्ट के आसपास लग जाएगी और वहां पे तबाही मचाएगी। मोबिलिटी बड़ी अच्छी है। और सर आईएनएस
विक्रांत का नाम आईएनएस विक्रांत क्यों पड़ा? अब नामकरण हुआ तो कहीं ना कोई वजह होगी। वजह क्या है? आईएनएस विक्रांत का नाम आईएनएस विक्रांत इस करके पड़ा क्योंकि इससे पहले जो वॉरशिप थी हमारे पास उसका नाम भी विक्रांत ही है, राइट। लेकिन वो विक्रांत अंकल कौन से थे? वो विक्रांत अंकल थे, उनका नाम था आईएनएस विक्रांत R11। और ये जो उनके बेटे हैं ये है आईएनएस विक्रांत IAC-1। तो दोनों में ये फर्क है ना। ये मॉडर्न है, वो थोड़े पीछे थे, वो डीकमीशन्ड 1997 में हो चुके थे। मतलब 1997 में डीकमीशन का मतलब क्या है भैया? उसको हमने छोड़ दिया, अंकल रिटायर हो गए थे 1987 में। ये अभी 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 जॉब लगी इनकी आईएनएस विक्रांत की, अभी 3 साल पहले 2022 में, राइट। उसके कारनामे भी बड़े डेंजरस है। 1971 की वॉर तो याद होगी, पाकिस्तान और इंडिया की वॉर, किसके लिए? बांग्लादेश लिबरेशन के लिए, याद है ना आपको 1971 की। जब यहाँ पे लड़ाई हो रही थी ना बांग्लादेश में, तो अरब सागर में कराची को ब्लॉक करने वाला, पूरा ब्लॉकेड करने वाला कौन था? आईएनएस विक्रांत पुराने वाला। कराची को सामने खड़ा हो गया था कराची के, कहते करो, आ जाओ, पहुंचो वहां तक अपने शिप्स लेकर, मैं हूं ना यहाँ पे। तो बहुत बड़ा रोल था आईएनएस विक्रांत का पिछले वाले का। और अभी जो रोल है मैं बताने वाला हूँ इस विक्रांत का क्या रोल है। अरे न्यूज चैनल से तो बड़ा रोल बढ़ा दिया, इतना था नहीं अभी, बट आने वाले टाइम में ऐसा होगा। विक्रांत अपना रूप धारण करेगा, विकराल रूप धारण करेगा ये विक्रांत, राइट। अब ये ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन सिंदूर। बच्चे बच्चे के पास है सिंदूर अब तो, राइट। छोटे छोटे बच्चे को पता सिंदूर उजाड़ा गया। वो कौन सा ऑपरेशन था? उस ऑपरेशन को कहते थे ऑपरेशन ट्राइडेंट। पूरा नहीं, ऑपरेशन ट्राइडेंट पूरा नहीं कह रहा मैं, सिर्फ ये जो अरब सागर में कराची को ब्लॉक किया गया आईएनएस विक्रांत के द्वारा कि तो यहां से हिलना मत, अब तेरा एक भी शिप नहीं जाना चाहिए यहां से, एक आप टोड़ेगा तो मैं उड़ा दूंगा उसे। दैट इज ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है। मतलब एक पूरा वॉर के बीच में एक ऑपरेशन ट्राइडेंट बाय आईएनएस विक्रांत, क्लियर। अब ऑपरेशन सिंदूर की कंटेक्स्ट में सर आईएनएस विक्रांत ने क्या किया? वही जो पहले किया था। और सिंदूर के आपको पता है कि पहलगाम में क्या हुआ है ना। उस अटैक के बाद भारत ने 7 मई का दिन था, 7 मई के दिन को 9 जगह पे, 9 लोकेशंस पे पाकिस्तान में और पीओके में स्ट्राइक्स किया। कौन सी? एयर स्ट्राइक्स किया, ठीक है। उसमें करीब 100 टेररिस्ट क्या है इनके, जो फॉर्मल तरीके से उन्होंने बताया कि वो मारे गए। और उसमें से एक टेररिस्ट का नाम है, याद रखना, यूसुफ अजहर। यूसुफ अजहर को याद रखना। आपका 1999 में कंधार हाईजैक हुआ था। भारत का प्लेन, पैसेंजर प्लेन हाईजैक करके कंधार, अफगानिस्तान की कंधार में ले गए थे। और मास्टरमाइंड कौन था? ये यूसुफ अजहर, ठीक है। ये जो IC 814 हाईजैकर्स, उस प्लेन का नाम IC 814, राइट। बहुत सारी वेब सीरीज बनी हुई है, देखना उस पर जाके, उनकी भी प्रमोशन होगी अच्छे से, चलो कर दी, राइट। तो वो जो मास्टरमाइंड था यूसुफ अजहर, वो मारा गया। कब? 25-26 साल बाद। एक और मुदासिर अहमद, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो बता देता हूं। मुदासिर अहमद, ये कौन है? ये भी टेररिस्ट है, ये भी मारे गए। कौन है? याद है 2019 का कौन सा अटैक? पुलवामा अटैक। मास्टरमाइंड, ये भी खत्म, इन स्ट्राइक्स में ये भी मारा गया, राइट। चलो अच्छा, अभी और जाएंगे अभी। तो सर आईएनएस विक्रांत का रोल क्या था यहाँ पे? मैंने अभी बताया आपको, रोल बहुत बड़ा था। आईएनएस विक्रांत को डिप्लॉय किया गया यहाँ पे फटाफट कराची के पास, और उसने भी कराची को वैसे ही हुंकार मारी जैसे कभी आईएनएस पुराने वाले ने मारी थी, कि यहाँ से हिलना मत, ब्लॉकेड कर दिया गया कराची को पूरा, कि अगर तेरा फाइटर जेट्स जाएंगे यहाँ से उड़ान भरने दिल्ली की तरफ, मुंबई की तरफ, तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 40 फाइटर जेट्स को लेकर खड़ा हूँ, उसी टाइम उड़ान भरेंगे, तुझे खत्म कर देंगे। तेरी शिप निकलेगी, उसकी तो औकात ही नहीं शिप निकालने की वहां से। इतना बड़ा वॉरशिप जब सामने खड़ा है, इतना ड्रैगन, तो छोटी छोटी मछली क्या करेंगी उसके सामने? उसको ब्लॉक किया उसने, और बहुत बड़ा रोल था ये वाला, बहुत जबरदस्त रोल था उसका।
राइट। याद रखना वो जो 40 जेट्स की बात कर रहा हूं मैं उसके ऊपर जो एट ए टाइम खड़े होते हैं उसके ऊपर, उसका नाम है MiG-29K जेट्स। वो सीरीज चल रही है वहां पे। हम कोशिश कर रहे हैं कि रफाल को डिप्लॉय करने की, तो आई थिंक बहुत जल्दी रफाल भी हमारे, आपको पता है आजकल पाकिस्तान भी रफाल रफाल बहुत बोल रहा है कि इनका एक रफाल गिराया, 2 लगाया, तो बहुत बड़ा बहुत तगड़ा फाइटर जेट है हमारा। तो MiG-29K जेट्स खड़े हैं और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स HLA बोलते हैं या ALH, सॉरी ALH बोला जाता है उन्हें, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स का वहां पे तगड़ा जखीरा उस विक्रांत के ऊपर खड़ा हुआ है। लाइट हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने अभी कोई कंफर्मेशन नहीं की हुई ना अभी तक। आज कितनी तारीख है? आज 14 मई। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को तबाह किया। उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि अभी INS विक्रांत को हमने कराची पोर्ट को तबाह करने के लिए यूज नहीं किया। तो जो इमेजेस दिखाई गई, मेरे को लगता है ये जी न्यूज या जो ABP वहां पे जो दिखाया गया, मेरे को लगता है ये शायद अटैक उन्होंने करवाया वहां पे अपना निजी। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि इसे अटैक हुआ है वहां पे। जो भी आपने विजुअल्स देखे वहां पे, है ना, वो कहीं ना कहीं फिलाडेल्फिया, जो अमेरिका में जगह है फिलाडेल्फिया, वहां पे जो अटैक हुआ था वो वहां का है, प्लेन क्रैश हुआ था सॉरी फिलाडेल्फिया में, उसकी इमेजेस लग रही है। उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के उन्होंने पेश कर दिया वहां पे, एक TRP बढ़ानी है और कुछ नहीं है। या फिर हो सकता है कि एक मोक ड्रिल होती थी 2023 में हुई थी, तो उसकी इमेजेस वहां पे डाली गई और तुम्हें बताया गया कि भाई ताबड़तोड़ अटैक हो गया, हमारी आर्मी तो घुस चुकी है। और ये भी बताया गया कि जो पूरा INS विक्रांत है ये भी कराची के अंदर अब तो लैंड के ऊपर चलना शुरू कर दिया उसने, है ना। तो बड़ा कुछ बोल सकते हैं TRP के लिए। और जब से मुद्दा खत्म हुआ, सीजफायर खत्म हो, ये तो दुखी से बैठे हैं कि आप क्या करें, किसको, है ना, मरोड़े, क्या करें। तो है ना, शांत से हुए बैठे हैं। तो उन पे हमें विश्वास ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, उनका काम है। हमारा काम है सोर्सेज पे देखना, अच्छे इनफॉर्मल सोर्सेज पर। सबसे अच्छा सोर्स था जो हमारे विदेश जो सेक्रेटरी थे वो आते थे, और साथ आर्मी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे वो आते थे। उन पे देखो उनका क्या कहना है, उन्होंने नहीं कहा आज तक, ठीक है। चलो अरे कंक्लूड करूंगा मैं अब INS विक्रांत को कि क्या ये सिर्फ नाम है? ये नाम नहीं, हमारा भारत का प्राइड है, गौरव है हमारा। ये INS विक्रांत अगर है तो अरब सागर सुरक्षित है। INS विक्रांत अगर है तो हम सुरक्षित हैं। INS विक्रांत अगर है तो वो दबक के बैठेगा पीछे पाकिस्तान, उसकी हिमाकत नहीं पड़ेगी अरब सागर में कुछ करने की। और मुझे लगता है कि INS विक्रांत जैसे INS हमें और चाहिए। अगर ये हमने बनाया है अपने बलबूते पे, तो बाकी भी जल्दी बना के हम यहाँ पे हर जगह में प्लेस करवा देंगे, है ना। INS विक्रांत तो है हमारा, INS विक्रमादित्य भी है हमारा, ठीक है। तो ऐसे वो रशिया ने दिया है, रशिया का है। तो ये बहुत सारे ऐसे वॉरशिप्स हमें चाहिए, क्योंकि जिसके पास इतनी बड़ी कॉस्ट लाइन हो उसको वॉरशिप चाहिए ही होंगे। नेबर जब इतने प्यारे हैं हमारे, पहले भी आपको पता है पाकिस्तान और चाइना और श्रीलंका तो चलो क्या, तो किसी के पीछे लग जाता है वो, जैसे बांग्लादेश भी पीछे लग जाता है किसी के, ठीक है, जिसने आज़ाद कराया उसी के पीछे लग जा, उसी को आगे दिखाना और किसी और के एवज में। तो बड़े कॉर्डियल रिलेशन हमारे पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ, इतना प्यार मोहब्बत रहेगी तो हमें ऐसे वॉरशिप्स और यहाँ पे चाहिए होंगे, जल्दी चाहिए होंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।